अभी इस क्वेश्चन में इन एन एग्जामिनेशन 5 students have been allotted their seat as per their roll number. Find the number of ways in which none of the students sit on the allotted seat. And in an examination 5 students have been allotted their seat as per their roll number. And find the number of ways in which none of the students sit on the allotted seat. देखो अभी इसका सॉल्यूशन n be the number of students which is 5 in this case. Let the student be S1, S2, S3, S4, S5. Let their allotted seat be A1, A2, A3, A4, A5, where S1 is allotted A1, S2 is allotted A2, and so on. So we are looking for the number of ways in which none of the students sits on their allotted seat. This is a classical combinatorial problem known as finding the number of dearrangement. है ना? So इस क्वेश्चन में फाइंड करना है 5 स्टूडेंट हैज बीन अलॉटेड देयर सीट एज पर देयर रोल नंबर. फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच नन ऑफ द स्टूडेंट्स सीट ऑन द अलॉटेड सीट. तो S1 to S5 ले लिया स्टूडेंट, n be the number of students that 5 S1 to S5. Allotted seat is A1 to A5 लिया, S1 is allotted A1 S2 and so on उसके तरीके. So we are looking for the number of ways in which the number sit in their allotted seat. The classical combinatorial problem is finding the number of dearrangement मतलब not, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, none of the student sits on the allotted seat मतलब डी अरेंजमेंट है ना. तो देखो डी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच दैट नो ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. मतलब नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय डी एन. तो समटाइम्स ये जो इज डिनोटेड बाय डी एन, तो डिनोटेड बाय डी एन को कैसे निकालेंगे देखो अभी. समटाइम्स n फैक्टोरियल इनटू yes n factorial मतलब dn देखो फॉर्मूला फॉर dn factorial into n equal to 0 to n minus 1 to the power k factorial dn. This is equal to n factorial and this is 1 upon 0 factorial 1 upon minus 1 upon 1 factorial. तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में ये फॉर्मूला ऐसे लो. हाँ, ये n equal to n factorial equal to this one और ये 1 upon 0 minus 1 upon 1 factorial minus 1 plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial minus 1 to the power capital M upon n factorial. तो कैपिटल n equal to क्या 5, क्योंकि यहाँ पे बोला है वहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स मतलब 5 स्टूडेंट है वहाँ पे है ना 5 स्टूडेंट्स. सो 5 पुट करने के बाद ये क्या आएगा d5 इक्वल टू दिस वन. सो कैलकुलेट 5 फैक्टोरियल इज 120. तो उसमें पुट कर दो 120 इसमें. इसको सिंप्लीफाई करो पूरा ये ब्रैकेट में पुट कर देते को पूरा पुट सिंप्लीफाई. तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गई है, दिस इज d5 इक्वल टू 120 इंटू दिस इज 1/2 1/6 1/24 और माइनस ये कैंसिल. तो ये आ गया 40 प्लस 5 प्लस 5 मतलब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था d5 इक्वल टू 40 प्लस 5 माइनस 1 मतलब d5 इक्वल टू क्या आ गया 45 माइनस 1 मतलब d5 इक्वल टू 44. दिस इज द फाइनल आंसर. यही तो फाइंड करना है. फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच नंबर ऑफ नन ऑफ द स्टूडेंट सीट ऑन द अलॉटेड सीट. नन ऑफ द स्टूडेंट सीट ऑन द अलॉटेड सीट मतलब ये जो डी आर है डी एन जो है नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स. डी अरेंजमेंट है ना मतलब नन ऑफ द. तो d5 44 अभी अल्टरनेटिव मेथड है. रिकरेंस रिलेशन डी अरेंजमेंट के लिए तो कभी तो dn इक्वल टू n माइनस वन dn माइनस वन प्लस dn माइनस टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो d0 इक्वल टू क्या 1. सो देयर इज ओनली वन वे टू डी ऑन एम्प्टी सेट डू नथिंग. सो d1 इक्वल टू 0 सिंगल आइटम कैन नॉट बी अरेंज. लेट्स d2 इक्वल टू 2 माइनस 1 इसमें पुट करेंगे तो d1 प्लस 0 दैट इज 1 वे. d3 इक्वल टू 2 स्टूडेंट s1 s2 एंड सीट है ना तो इसमें पुट करेंगे तो 2 आएगा. d3 n इक्वल टू 3 पुट करो 4 पुट करो नहीं ना 5 पुट करने के बाद कितना था 44 हो गया फाइनल आंसर 44. सही. नेक्स्ट